राजनीति संभावनाओं का खेल है और कहा जाता है कि बिहार में जिस तरह की राजनीति होती है उसमें संभावनाएं हमेशा प्रबल रहती हैं। इन संभावनाओं के खेल में एक खेल आपके सामने आज बताने जा रहे हैं। हालांकि ये खेल तो बड़ा ही गुप्त है, लेकिन इस खेल को जैसे जैसे इसके परतें खुलती जाएंगी और जैसे जैसे खेल समाप्त पे पहुंचेगा, अपने अंतिम मुकाम पे पहुंचेगा, आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि बिहार में क्या कुछ होने जा रहा है। बिहार की राजनीति में आप इस बात को नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं कि सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। इसके पीछे कई कारण बताए जा रहे हैं। उन कारणों को यदि हम बारीकी से देखें तो ये पता जरूर चलता है कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार पूरी तरह से संतुष्ट नहीं है। अब नीतीश कुमार को एक और डर सताने लगा है और वो डर है आरसीपी का भारतीय जनता पार्टी के खेमे में चले जाना। हालांकि अभी इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आ रही है, लेकिन एक छोटी सी प्रतिक्रिया आपको याद दिलाते हैं कि 2 दिन पहले नीतीश कुमार ने किस तरह से बिल्कुल कुछ भी कहने से इनकार किया था, लेकिन जनता दरबार से जब बाहर निकले और पत्रकारों ने ये पूछा कि आपने बधाई नहीं दिया तो उनका क्या जवाब था, ये किसी से छुपा नहीं है। अब इस जवाब के माध्यम से नीतीश कुमार क्या संदेश देना चाहते हैं ये भी लगभग स्पष्ट है। नीतीश कुमार चुपचाप रहते हैं तो बहुत कुछ होता है। जनता दरबार शुरू हो गया है और नीतीश कुमार अपने पुराने रंग में लौट रहे हैं। जब जब नीतीश कुमार पुराने रंग में लौटते हैं तब तब बिहार की राजनीति करवट लेती है। अब आपको एक और चीज़ बताते हैं कि संवाद शुरू हो चुका है तेजस्वी यादव के साथ। तेजस्वी यादव को जवाब देना और उनकी बातों को नोटिस करना शुरू कर चुका है कहीं ना कहीं जदयू। नीतीश कुमार का निश्चित रूप से इसमें सहमति होगी, आदेश होगा, तभी ये सब कुछ हो रहा है। इन सब बातों के बीच में एक बात आपको याद दिलाना चाहते हैं कि आपको याद होगा 2015 से लेकर 2017 का समय, किस तरह से 2015 में जब महागठबंधन की सरकार बनी और भारतीय जनता पार्टी सत्ता से बहुत दूर हो गई, जबकि ऐसा सोच भी नहीं पाई थी, तो क्या कुछ हुआ। आपने देखा कि किस तरह से इस पूरे माहौल को बदलने का काम हुआ और किस तरह से नूरा कुश्ती शुरू हो गई थी जदयू और भाजपा के बीच में। हर दिन एक तरफ जहां सुशील मोदी मोर्चा संभाले हुए थे, वहीं दूसरी तरफ संजय सिंह मोर्चा संभाले हुए थे और इन दोनों की मोर्चाबंदी में आपने देखा कि 2 साल भी नहीं लगे और सत्ता बदल गई। एक बार फिर से वही स्थिति शुरू हो गई है और अब की बार सत्ता और विपक्ष के बीच में जो नूरा कुश्ती चल रही है, या फिर यूं कह सकते हैं आप कि नीतीश खेमे और तेजस्वी खेमे के बीच में जो संवाद शुरू हो गई है, बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ है, उसमें नीरज कुमार ने मोर्चा संभाला है। काफ़ी लंबी चुप्पी के बाद नीरज कुमार अब खुल करके तेजस्वी यादव का जवाब देने लगे हैं और बातचीत के इस सिलसिले को देख करके ऐसा लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये नूरा कुश्ती दिखा करके भारतीय जनता पार्टी को आंख में धूल झोंक कर ये दोनों एक हो जाएंगे। चर्चाएं तो भीतर ही भीतर खूब शुरू हो चुकी है और इसके परिणाम भी आपको बहुत जल्दी देखने को मिलेंगे, क्योंकि विधानमंडल का सत्र शुरू होने वाला है। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ। हम आपको बता देते हैं कि नीरज कुमार ने साफ तौर पे जो बातें कही है उसमें कहा है कि तेजस्वी यादव जी शर्म करो, और इतना ही नहीं, उन्होंने कहा है कि जगता बाबू के इस्तीफे वाली बात बकवास है, ये कहना थोड़ा सा किसी को पच नहीं रहा है। सबने देखा है कि किस तरह घोटालू परिवार ने अपने ही पार्टी के बुजुर्ग नेताओं का बार बार अपमान किया है। स्वर्गीय रघुवंश बाबू आखिरी दिनों में अपने परिवार के साथ साथ क्या स्थिति झेल रहे थे ये सबको पता है। अब ऐसी स्थिति में क्या कुछ हो रहा है वो किसी से छुपा नहीं है। इन सब बातों को लेकर के जो नीरज कुमार ने बात कही है उससे साफ स्पष्ट नज़र आता है कि कहीं ना कहीं मामला अब दूसरी तरफ जा रहा है और ये मामला जल्दी ही किसी नए अंजाम की तरफ पहुंचेगा। जुड़े रहिएगा। धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।